हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में भारतीय संविधान के भाग 1 से संबंधित अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 को पढ़ लिया और ये भी देखा कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी भारतीय भूभाग को किसी दूसरे देश को सौंपने की शक्ति संसद को नहीं दी गई है, बल्कि यदि भारत के किसी भूभाग को किसी दूसरे देश को सौंपना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। हमने बेरोजगारी संघ के उदाहरण से भी इसको देखा, समझा और जाना है। आइए आगे देखते हैं कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन थे और कुछ क्षेत्र ऐसे थे, कुछ राज्य ऐसे थे जिनमें यहाँ के शासक राज करते थे और वो सम्मत थे ब्रिटिश शासन से। उनको हम देसी रियासतों के नाम से जानते हैं। तो कैसे उनका भारत में विलय हुआ और फिर जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारे देश का मानचित्र कैसा था, उसमें कौन कौन से राज्य थे, किस तरह के राज्य थे, उनको क्या अधिकार थे और उनका कैसे सब कुछ विलय होता हुआ आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा देश प्रशासन की सुविधा से विभक्त है। ये सारी कहानी हम आने वाली वीडियो में एक क्रमशः सिलसिलेवार पढ़ते हुए जानेंगे। आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, आपकी जानकारी काफ़ी बढ़ने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। यहाँ पर देखिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उद्भव। तो जो क्षेत्र डायरेक्ट ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत थे, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में थे, उनको तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत को सौंप दिया गया। लेकिन जो 552 देसी रियासतें थीं भारत में, या और जो देसी रियासतें पाकिस्तान की भौगोलिक सीमा में भी थीं, उन सबको ये अधिकार मिला हुआ था कि चाहे वो भारत में आ जाएं, शामिल हो जाएं, चाहे वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या चाहे स्वतंत्र रहें। तो भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर जो रेड क्लिफ ने बनाई थी भारत के लिए भौगोलिक सीमा, उसके भीतर 552 देसी रियासतें थीं। देखिए आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 को भारत में 2 राजनीतिक इकाइयाँ थीं। एक ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश सरकार के अधीन क्षेत्र था, जिसको 15 अगस्त 1947 के अधिनियम द्वारा सीधे भारत को सौंप दिया गया। और दूसरी देसी रियासतें थीं जो राजा के शासन के अधीन थीं। वहाँ एक राजा होता था, लेकिन ब्रिटिश राजशाही से वो संबद्ध रहता था, वहाँ कर देता था। उनके सामने 2 विकल्प रखे गए, ये तो भारत को सौंप दी गई। ये क्या हुआ, भारत को सौंप दिया गया। कब? 15 अगस्त 1947 को। ये अधिनियम है 15 अगस्त 1947, इसके द्वारा इनको भारत को डायरेक्ट सौंप दिया गया। जो देसी रियासतें थी जहां राजा अपना शासन करते थे, उनके लिए इस अधिनियम ने, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने 2 विकल्प दिए। एक तो भारत में शामिल हो जाएं, दूसरा पाकिस्तान में, और तीसरा विकल्प भी था कि चाहे तो वो स्वतंत्र रहें। तो भारत की भौगोलिक सीमा में उस समय 552 देसी रियासतें थीं। 15 अगस्त 1947 के बाद बहुत जल्द ही 549 देसी रियासतों ने शीघ्र ही भारत में विलय हो गई, भारत में शामिल हो गईं। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जो कि भारत में शामिल होना नहीं चाहती थीं, या स्वतंत्र रहना चाहती थीं, या तो पाकिस्तान में जाना चाहती थीं। आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा हैदराबाद है।
तो हैदराबाद का निज़ाम उस समय था उस्मान अली खान आसिफ जाह सातवां। उस्मान अली खान आसिफ जाह सातवां जिसने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। उसने 15 अगस्त 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होकर के आया था, उसके अधिकार के तहत इन तीनों विकल्पों में से स्वतंत्र रहने के विकल्प को चुन लिया। तो हमारे गृह मंत्री उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर सेना भेजी। 13 अप्रैल 1948 को जो अभियान चलाया उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ये एग्जाम में बहुत आता है। हैदराबाद को मिलाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। कब चलाया गया? 13 सितंबर 1948 को। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। उसको सैनिक अभियान भी कहते हैं, कहीं कहीं पुलिस कार्रवाई भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, दोनों ही सही है। तो 17 सितंबर 1948 को भारत में इसको मिला लिया गया। इस पोलो ऑपरेशन के द्वारा, सैनिक अभियान के द्वारा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को भारत में मिला लिया गया। दूसरी रियासत आपकी है जूनागढ़। वहाँ के नवाब है मोहम्मद महावत खान जी तृतीय, थर्ड। मोहम्मद महावत खान जी थर्ड या तृतीय कहिए, जिन्होंने फैसला लिया कि पाकिस्तान में शामिल होंगे। यहाँ के नवाब, जो जूनागढ़ के नवाब थे, इन्होंने फैसला लिया कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। लेकिन जूनागढ़ की जो सीमा थी उसका जो पश्चिमी छोर था वो अरब सागर में टच होता था, और अरब सागर से टच होता हुआ वो पाकिस्तान की तरफ जा सकता था। लेकिन वहाँ की जनता चाहती थी कि वो भारत के साथ रहे, और वहाँ की जनता ने जो है भारत सरकार से, उस समय के भारत सरकार से सहायता मांगी। वहाँ पर फोर्स भेज दी गई और जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह 9 फरवरी 1948 को होता है। 91% जनता ने वहाँ की भारत में रहने का फैसला लिया। उनका कहना था कि भारत, जूनागढ़ को भारत में मिला लिया जाए, और फिर 20 फरवरी 1948 को भारत का हिस्सा आपका जूनागढ़ बन गया। जा से जूनागढ़, जा से जनमत संग्रह, इसको आप याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। 9 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह हुआ था और 20 फरवरी 1948 को भारत का हिस्सा बन गया। ठीक है। आइए, कश्मीर जो तीसरी देशी रियासत थी कश्मीर, वो भी भारत में विलय नहीं होना चाहती थी। कश्मीर की पोजीशन ऐसी थी कि वो पाकिस्तान में भी मिल सकती थी और भारत में भी मिल सकती थी। लेकिन हरि सिंह चाहते थे कि वो न तो पाकिस्तान में जाएं और न तो भारत में आएं, स्वतंत्र रहें। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे संपर्क किया कि आप भारत में मिल जाइए। इन्होंने जो है 2 टूक शब्दों में हरि सिंह ने कहा कि हम भारत में मिलना नहीं चाहते, हम स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। कश्मीर स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ से लौट आते हैं। उसके बाद पाकिस्तान कश्मीर को मिलाने की कोशिश करता है और अफगानिस्तान की सहायता से एक सेना कश्मीर की घाटियों में उतार देता है, जिससे हरि सिंह की सेना लड़ती है। और जब हरि सिंह की सेना हारने लगती है तो मजबूर होकर के वो भारत सरकार से सहायता मांगती है। भारत सरकार सेना को कश्मीर में उतारती है और दोनों के बीच युद्ध होता है। सेना ने उनको, पाकिस्तान की जो सेना थी, अफगानिस्तान की सहायता से बनाई हुई जो सेना थी, उसको खदेड़ दिया। दोनों के बीच युद्ध हुआ और उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के द्वारा युद्ध को रोका गया। हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो जिस पार्ट पर पाकिस्तानी सेना ने उस समय कब्जा कर लिया था वो पीओके हो गया, और जिस पार्ट को भारतीय सेना ने खाली करा लिया था वो आईओके हो गया। और एक विलय पत्र द्वारा हरि सिंह ने भारत में कश्मीर का विलय कर दिया। ठीक है। और ये कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947 को। इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया है? भारत की तरफ से लॉर्ड माउंटबेटन ने और कश्मीर की तरफ से हरि सिंह ने। तो इस विलय पत्र के द्वारा कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। तो इस तरह से हमने देखा
कि देसी रियासतों को भारत में मिलाया गया, जिसमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। बिलपत्र पर हस्ताक्षर किसके हुए हैं? लॉर्ड माउंटबेटन और हरि सिंह के कब हुए हैं? 26 अक्टूबर 1947 को हुए हैं। ठीक है। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया। ऑपरेशन पोलो क्या है? एक सैनिक अभियान है। जूनागढ़ को जनरल संघ द्वारा मिलाया गया। तो इस तरह से 552 देसी रियासतों का विलय भारत में हो गया। हम आने वाले समय में देखेंगे किस तरह से ये देसी रियासतें और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भूभाग भारत को मिला था, उन्होंने कैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान लिया। धन्यवाद।